जय हिंद साथियों, सेना भर्ती रैली शुरू हो गई है और अग्निवीर की बहुत से टेस्ट प्रक्रियाएं हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे लड़के को जिस चीज़ सर्टिफिकेट में छांटा जा रहा है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पता है, सर्टिफिकेट सही ले जाने के बावजूद भी सिर्फ एक गलती की वजह से आज सबसे ज़्यादा लड़के वहाँ से रिजेक्शन हुए। लुधियाना की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं लुधियाना की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी सेंटर से या किसी भी जगह से सेना रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और इस अगर डॉक्यूमेंट को आप लेकर के साथ नहीं जाते हैं तो आपको वहां से बिना टाइम गंवाए वहां से रिजेक्शन स्लिप पकड़वा करके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको यह प्रत्यक्ष रूप से सामने में आपको दिखाऊंगा कि कहां पे गलती नहीं करनी है और क्या सुधार करके लेकर के जाना है। मैं ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा, फिर अगले वीडियो में उस 3 के बारे में बताऊंगा जो आपको और ज़्यादा बेहद खास है। आज मेरे पास कॉल आया कि दिवेश भाई 7 के 7 लड़के एक ही डॉक्यूमेंट में बाहर हुए हैं। और क्या है डॉक्यूमेंट वो भी मैं बताने वाला हूं आपको। सबसे पहला बात, अगर आप सेना भर्ती रैली की तैयारी कर रहे हैं तो अपने फिजिकल के साथ साथ अपने रिटन एग्जाम का भी प्रिपरेशन करें और साथ ही साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट को भी तैयार करके लेके जाएं। इस डॉक्यूमेंट की वजह से आपको ऐसा दिन न देखना पड़े कि आपकी साल भर की मेहनत 2 सेकेंड में चली जाए। और 2 सेकेंड में चली जाने के बाद बहुत दर्द होता है यार, जब कोई बंदा सेना की तैयारी करता है, सेना के सपना देखता है, सेना में जाने का मन में ख्याल रख करके सालों भर पसीना बहाता है और एक डॉक्यूमेंट की वजह से उसको बाहर कर दिया जाता है। दया नहीं आता वहां पे। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि मैंने खुद सेना की भर्ती देखी है। मैं 3 बार खुद एक्सीडेंट मारा हूं। मैं खुद बताता हूं। सबसे पहला बात, आपको ग्राम कचहरी से यानी कि अपने सरपंच से एक सर्टिफिकेट बनवा करके ले जाना है। 3 सर्टिफिकेट आपका सरपंच से, यह आपका सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट में एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपको कि आपके यहाँ पे नाम, पिताजी का नाम, आपके ग्राम पोस्ट, फिर आपका वार्ड नंबर, फिर आपका प्रखंड, जिला के साथ साथ आपका वहाँ पे अस्थायी निवासी होना चाहिए और इनका चरित्र अच्छा है। यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अस्थायी निवासी के साथ आपको ऐड होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका फोटो है, यहाँ पर आपका साइन और नीचे मुहर होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कभी भी अगर आप ओरिजिनल पे लेकर के जाते हैं तभी भी मान है, अगर डुप्लीकेट लेकर के जाते हैं उसका कोई मान्य नहीं है, उसको वहाँ से छांट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो आपको ऐसे लिखवा करके लेके जाना है। पहला बात, निवास भी होना चाहिए और कैरेक्टर भी होना चाहिए एक सर्टिफिकेट पे। सेकंड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड पर आपको आपके सेम डिटेल्स के साथ आपके अविवाहित का प्रमाण पत्र हो देना पड़ेगा कि ये लड़का, जो आपके सरपंच है देंगे कि लड़का पूर्ण रूप से अविवाहित है। साथ ही साथ फिर नीचे फोटो लगेगा, यहाँ पे मुहर लगेगा और साइन होगा। और आपका पत्रांक, ये पत्रांक है दोस्तों, ये पत्रांक लिखवाना ना भूले, वहां पर रजिस्टर्ड नोट ना करें। अगर आप सेना में सम्मिलित होकर के जाते हैं तो आपका ये वेरिफिकेशन कॉल आता है। अगर आप कॉल में बाहर हो जाते हैं तो आपको वहां से भी बाहर कर दिया जाता है। साथ ही साथ आपका तीसरा क्या है, तीसरा आपका ये डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट को जरूरी याद करके बनवाना है आपको। पहला पत्रांक लिखवाना है, यहाँ पर डेट लिखवाना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रखंड से लेकर के अपना एड्रेस लिखना है, फिर अस्थायी निवासी है तथा इनके कास्ट सर्टिफिकेट आपको बताना है यहाँ पे कि कौन से कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप लुधियाना का हो या किसी भी ARO का भर्ती आप देख रहे हो तो इस डॉक्यूमेंट के लेकर के जाना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। और आपको आगे बताऊंगा कि 10th और 12th के कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है जिससे आपको भर्ती में से बाहर नहीं करेंगे और क्या क्या लेकर के जाना है, कितनी फोटोज लेकर के जाना है, पूरे डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बनाऊंगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, लाइक के बटन दबाओ, अपने दोस्तों के पास शेयर करो जो भर्ती में जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।